सतह असमान होती है, जिसे परजीवी आसानी से छुप जाते हैं। इसके साथ ही गंदे पानी में सींची गई कच्ची जड़ी बूटियों जैसे कि हरा धनिया, पुदीना, तुलसी की पत्तियां से भी साइक्लोस्पोरा पाया जाता है। अगर इन चीज़ों को बिना बहुत अच्छी तरह धोए या बिना पकाए खाया जाए तो ये सभी खाने की चीज़ें पेट के भीतर भयंकर संक्रमण फैला सकती हैं और आपको बीमार कर सकती हैं, बहुत गंभीर बीमार कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अब ये चर्चाओं में कैसे आया, इस पर नजर कैसे गई, ये गौर से समझिए। एक बेहद आधुनिक और सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल वाला देश है अमेरिका। अमेरिका में ये बीमारी इतनी तेजी से फैल गई है कि ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका का जो बहुत बड़ा और आपस में जुड़ा हुआ फूड सप्लाई नेटवर्क है। अमेरिका में ज्यादातर जो फास्ट फूड चेन्स हैं, सुपरमार्केट्स में सब्जियां कुछ बड़े केंद्रीय प्रोसेसिंग प्लांट्स से आती हैं। इन प्लांट्स में हर दिन टनों के हिसाब से लेट्यूस को काटा जाता है, धोया जाता है, पैकेट्स में बंद किया जाता है। जब किसी एक खेत से साइक्लोस्पोरा से दूषित लेट्यूस इस प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचा तो वहां की मशीन और पानी के जरिए यह संक्रमण हजारों अन्य जो पैकेट्स थे उनमें भी फैल गया। इसके बाद क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर ट्रकों के जरिए ये दूषित पैकेट्स रातों रात अमेरिका के अलग अलग राज्यों में कई सैकड़ों आउटलेट्स तक पहुंच गए। चूंकि ये परजीवी ठंड में भी नहीं मरता है, इसलिए कोल्ड चेन के दौरान ये पूरी तरह से सुरक्षित रहा, ये बचा रहा, ये जिंदा रहा। और जब लोगों ने इन आउटलेट से बर्गर और सलाद खाया तो देखते ही देखते संक्रमण अमेरिका के कई राज्यों में एक साथ विस्फोट की तरह फैल गया। शुरुआती दिनों में जब तक हेल्थ एजेंसियां इस खतरे को समझ पाती तब तक हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। सप्लाई चेन के जरिए ये जहर पूरे देश में बढ़ चुका था, अमेरिका में बढ़ चुका था, अमेरिका के कई राज्यों में पहुंच चुका था और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़ने लगे और अस्पतालों में पहुंचने लगे। साइक्लोस्पोरा के इस आउटब्रेक ने अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वहां का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो बताते हैं कि देश के 9 से ज्यादा राज्यों में इस बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है। अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने इस परजीवी की चपेट में आ चुके हैं। लैब की जो रिपोर्ट बता रही हैं कि ये जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं वो इसी से हुए हैं। वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा अंदाजा होने बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोग इसे साधारण पेट खराब मानकर वो घर चले गए। जब वो घर पहुंच गए तो वहां पर जाकर भी बीमार हो गए। और यही कारण है कि लगातार सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में टेक्सास, फ्लोरिडा, इलिनॉइस और कैलिफोर्निया शामिल हैं, जहां पर फास्ट फूड की खपत बहुत ज्यादा है। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्डों में पेट दर्द, उल्टी और लगातार दस्त के पीड़ित मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसमें से लगभग 20% मरीजों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि उन्हें शरीर में पानी की भयंकर कमी के कारण कई दिनों तक अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों पर इसका बहुत ज़्यादा घातक असर हुआ। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। कई बुजुर्ग मरीजों में आंतों में भयंकर सूजन आई है, बहुत ज़्यादा गंभीर जटिलताएं पाई गई हैं। इससे डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है और पूरे अमेरिका में एक तरह से इमरजेंसी खासकर इस मुद्दे को लेकर लगा दी गई है अस्पतालों में। जिस आइसबर्ग लेट्यूस को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, आखिर वो है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये एक साधारण पत्ता गोभी से कैसे अलग है। आइसबर्ग लेट्यूस दिखने में काफी हद तक हमारी देसी बंद गोभी जैसा ही होता है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही कोमल होती हैं, रसदार होती हैं और कुरकुरी होती हैं। इसमें लगभग 95% केवल पानी होता है, जिसकी वजह से इसे खाने पर एक बहुत ही फ्रेश फील होता है, क्रंची का एहसास होता है। इस क्रंच और ताजगी की वजह से दुनिया भर के रेस्टोरेंट में बर्गर, सैंडविच, ताजे सलाद और टकोस में इसका जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से ठंडे इलाकों में होती है। इसकी बनावट ऐसी होती है, इसकी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर बहुत
कस कर लिपटी होती हैं। यही बनावट साइक्लोस्पोरा जैसे परजीवियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह या घर बन जाती है। जब परजीवी अपनी अंदरूनी परतों में घुस जाता है तो साधारण तरीके से पानी से धोने पर भी ये बाहर नहीं निकलता है। जब इस लेट्यूस को बारीक काटकर पैकेट्स में बंद किया जाता है तो इसकी कटी हुई सतहों से निकलने वाला मॉइस्चर परजीवी को लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद करता है। आज ये सब्जी हर बड़े शहर फास्ट फूड कल्चर का मुख्य हिस्सा बन चुकी है और डिमांड बन चुकी है और ज़्यादातर लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। अमेरिका में मचे इस कोहराम के बाद अब सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, वो ये है कि भारत में भी इस बीमारी का खतरा क्या मंडरा रहा है, क्योंकि इस्तेमाल तो यहाँ भी हो रहा है। इसका जवाब बेहद डरावना है। भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में फास्ट फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हर गली नुक्कड़ पर बर्गर और रैप्स बेचने वाले आउटलेट्स खुल चुके हैं। आइसबर्ग लेट्यूस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी कई जगह सब्जियों की सिंचाई के लिए नाले और दूषित पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो साइक्लोस्पोरा जैसे परजीवी के पनपने के लिए सबसे अनुकूल माहौल है। अब इसके अलावा भारत की गर्म और नम जलवायु में ऐसे सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। अगर ये परजीवी भारतीय सप्लाई चेन में प्रवेश कर जाता है तो स्थिति बेकाबू हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड में हाइजीन का ध्यान अमेरिका जितना सख्त नहीं है, इतना नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत में जब किसी का पेट खराब होता है तो लोग इसे साधारण इन्फेक्शन समझकर मेडिकल स्टोर से गोली खा लेते हैं, कोई विशेष लैब टेस्ट नहीं कराते हैं, जिससे ये परजीवी चुपचाप हजारों लोगों की आंतों को खोखला कर सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगने देता है। अब जब साइक्लोस्पोरा नाम का ये अदृश्य दुश्मन बर्गर के जरिए इंसान के पेट में पहुंचता है तो ये आंतों के भीतर तबाही का ऐसा नंगा नाच करता है जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती। पेट में उतरते ही ये परजीवी छोटी आंत की अंदरूनी परत से चिपक जाता है। छोटी आंत का काम हमारे भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को सोख कर शरीर को ऊर्जा देना होता है, लेकिन ये परजीवी आंतों की कोशिकाओं को खुरचना और उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। इसके हमले की वजह से आंतों में भयंकर सूजन आ जाती है और अंदर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, पाचन की क्रिया है, वो पूरी तरह से ठप हो जाती है। मरीज को पेट में ऐसा असहनीय दर्द और मरोड़ महसूस होता है कि मानो कोई आंतों को अंदर से मरोड़ रहा हो। इसके साथ ही आंतें पानी सोखने की क्षमता खो देती हैं, जिससे मरीज को लगातार पानी जैसे पतले जो लूज मोशन है वो लगने लगते हैं। शरीर में मौजूद सारा पानी और मिनरल्स बाहर निकलने लगते हैं। मरीज को लगातार उल्टी, तेज बुखार और अत्यधिक थकान महसूस होती है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो इंसान का वजन तेजी से गिर जाता है और हफ्तों तक बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहता है। ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं। अमेरिका में इस भयंकर प्रकोप के सामने आने के बाद वहां पर जो तमाम बड़ी स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, जैसे सीडीसी है या एफडीए ने तुरंत एक्शन लिया है, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जिस प्रोसेसिंग प्लांट और जिन खेतों से दूषित आइसबर्ग लेट्यूस की सप्लाई हो रही थी, उनकी पहचान करके उन पर तुरंत बैन लगा दिया गया है। देश भर के सुपरमार्केट्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट को आदेश दिया गया है कि वे कहीं पर भी कटी हुई लेट्यूस के सभी स्टॉक को तुरंत अलमारियों में रखकर उन्हें हटाएं और वहां से हटाकर सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करें, खत्म करें, नष्ट करें। बड़े बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स ने अस्थायी रूप से अपने बर्गर में लेट्यूस डालना बंद कर दिया है। इसके साथ ही जिन खेतों